हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम तकरीबन रोज़ाना 4 से 5 यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट के पोस्ट पर हम डिस्कस करते हैं। हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी से कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो यहाँ क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है या लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं ताकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड कुल तकरीबन 123 पोस्ट पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर। और यहाँ जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है NCERT की तरफ से। तो परमानेंट सीट पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन की गई है www.ncert.nic.in। और इसी वेबसाइट पर जाकर आप इसका जो नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट को यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट किया गया है 123 सीटों के लिए, जिसमें प्रोफेसर के लिए फॉर्म मांगा गया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म मांगा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी फॉर्म मांगा गया है। और इसी पोस्ट में इंक्लूड है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से यहाँ सीटें निकल कर आई हुई हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं सोशियोलॉजी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस से भी रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट में एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वैकेशनल एजुकेशन में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वहीं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सिर्फ पोस्ट मांगा जा रहा है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया में भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही पोस्ट मांगा जा रहा है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं कंपैरेटिव एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। स्पेशल एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 2, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं एजुकेशन में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर तकरीबन 7 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। टीचर एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 2 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। मैथमेटिक्स एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है। साइंस एजुकेशन में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 6 सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कैरिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगा जा रहा है, 2 सीटें रखी गई हैं। वहीं पीस टीचर ट्रेनिंग गाइडेंस
एंड काउंसलिंग में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वुमेन्स स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, गर्ल्स एजुकेशन और एम्पावरमेंट में यहाँ पर एक पोस्ट रखे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगला जो रिक्रूटमेंट है उर्दू सब्जेक्ट में निकल कर आया हुआ है। अगर आप उर्दू से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 3 सीटें निकल कर आई हुई है। वहीं पॉपुलेशन स्टडीज़ में यहाँ पर एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। वहीं जियोग्राफी में एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए है। हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म में यहाँ पर एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड रीन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी, डिफेंस साइंस में, मिलिट्री साइंस में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं। वहीं साइकोलॉजी में यहाँ प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगा जा रहा है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में भी एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसिल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और मेजरमेंट एंड एलुवेशन में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के दोनों के लिए एक एक पोस्ट है। हिंदी सब्जेक्ट में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। बॉटनी में भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट है। केमिस्ट्री में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं इंग्लिश में भी तीनों कैटेगरीज़ में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें हैं इंग्लिश कैटेगरीज़ में। लैंग्वेज एजुकेशन में एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। आर्ट में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। फिजिक्स में पोस्ट निकल कर आए हुए हैं। जियोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, मैथमेटिक्स में रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वहीं स्टैटिक्स, होम साइंस में भी रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। आर्ट एजुकेशन में रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। संस्कृत, कंप्यूटर्स एजुकेशन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लास्ट में एक पोस्ट यहाँ रखे गए हैं। कुल टोटल 123 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। जितनी भी सीटें यहाँ पर रखी गई हैं सभी परमानेंट पोस्ट पर निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वालिफ़िकेशन है उसे देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोगों के पास UGC या CSIR नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ हो या स्लेट या सेट आपने पास आउट किया हुआ हो, आप एलिजिबल हैं। या फिर आप लोगों के पास जो आपकी PhD है वो है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन अगर आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ ही साथ तकरीबन 8 साल का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित जो सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ अपॉइंट किए जा रहे हैं तो एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 57,700 रुपये से एंट्री सैलरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं यहाँ पर कुछ AGP भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लें। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंट्री सैलरी 1,31,400 रुपये है और प्रोफेसर के लिए जो एंट्री सैलरी है 1,44,200 रुपये की रखी गई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई 2024 से इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ऑन कर दिया गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2024 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले आप लोगों को 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करके, अगर आप जनरल में हैं, OBC है या EWS कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर लें। वहीं अगर आप SC ST
PWD के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फीस में एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके का आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।